हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति पार्ट 3 के सवाल जो कि कोटि पूरक सूत्रों से चल रहे थे, सूत्र ही बताए थे पिछली वीडियो में। पार्ट 3 की वीडियो जितने भी थर्ड पार्ट के हम क्वेश्चन बताएं उनसे पहले उसको प्ले करके आपको देखना है ताकि आपको कोटि पूरक सूत्र अच्छे से याद हो सके और सवालों में आसानी पूर्वक आप लोग लगा सको। तो सबसे पहले कोटि पूरक सूत्र कैसे हैं, कैसे सवाल होंगे उनसे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला आपका साइन 90 माइनस थीटा का हमने बताया था आपको। साइन बदल जाता है कॉस में। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा बताया था कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा बताया था टेन का। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। क्या बताया था? कॉट थीटा। इसके बाद कॉट का फॉर्मूला बताया था। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट बदल जाता है टेन में। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर बदल जाता है कॉसेक थीटा में। और कॉसेक का सूत्र कॉसेक 90 माइनस थीटा बदल जाता है आपका सेक थीटा में। कॉसेक 90 माइनस थीटा बदल जाता है सेक थीटा में। साइन बदलता कॉज में, कॉज बदलता साइन में, टेन बदलता कॉट में, कॉट बदल जाता है टेन में, सेक बदलता कॉसेक में और कॉसेक बदलता सेक में। ये नहीं कहना कि 90 कहां गए, वो फॉर्मूले में चले जाते हैं चेंज करने में, तभी तो वो बदलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि यहां पर कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं तो उनको ध्यान से देखिए आप। जैसे कि पहला क्वेश्चन है tan 37 डिग्री बटे cot 53 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले दो बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात यह है, इनका जो कोण दिए हैं इनका मान जानते हैं क्या? तो हम केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान जानते हैं। 37 और 53 का नहीं जानते हैं। फिर मान नहीं जानते तो कैसे करेंगे? तो दूसरा इसका स्टेटमेंट होता है, इनको जोड़कर देखो दोनों कोणों को। जब मान नहीं जानते हैं तो जोड़कर देखेंगे 37 डिग्री और 53। तो यहां पर 10 की 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यदि 90 डिग्री आ रहा तो आपका कोटि पूरक सूत्र लगेगा। दो बातें हैं यहां पर, मान नहीं जानते हैं और उन कोणों का योगफल 90 हो तो कोटि पूरक सूत्र का प्रयोग करते हैं। जी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। ऊपर वाले को बदलते हैं tan 90 माइनस। अब इसको बदल रहे हैं तो नीचे वाले कोण को घटाना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे 53। अगर नीचे वाला बदलते तो ऊपर वाला घटाते। तो 53 घटाएंगे, देखो 90 में से 53 जाएगा, 37 ही बचेगा। 90 में से अगर 53 को माइनस करेंगे तो 37 डिग्री ही प्राप्त होगा। नीचे क्या आएगा आपका? cot 53 सेम लिखेंगे। इसे मन में पढ़ेंगे थीटा, इसे मन में पढ़ेंगे थीटा। इस सूत्र जाएगा इसके पास, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो यहां पर ऊपर आ जाएगा cot थीटा माने 53 डिग्री और नीचे भी आएगा cot 53 डिग्री। इससे पूरा पूरा कट जाएगा। आपका आंसर 1 इसका आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस करनी 3, 2 माइनस करनी 3। तो
कॉट 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। यहां पर भी वही पोजीशन, दो स्टेटमेंट अपने मन में करना है। सबसे पहले हम देखो 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, इनके मान जानते हैं। यानी कि यहां पर दिया 15, तो इसका मान चूंकि दिया है लेकिन निकालना किसका है हमें 75, तो इसका मान हम नहीं जानते। 75 का मान तो नहीं जानते, इनमें से दिए ही नहीं है, और नहीं दिया है तो फिर इसे जो दिया है वो और जो निकालना है वो जोड़कर देखो 90 प्राप्त होगा, यानी कि कोटि पूरक सूत्र से होगा। इसका मान निकालना है, इसकी सहायता से निकालना है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने लिख दिया कॉट 75 डिग्री। अब कॉट 75 को, इसका साथी कौन है 15 है, तो 90 माइनस 15 डिग्री करेंगे। इसी मन में पढ़ेंगे थीटा, यहां पर पहुंचेंगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो ये बन जाएगा आपका tan 15 डिग्री। थीटा का मान कितना है 15 और tan 15 का मान कितना दिया, tan 15 का मान दिया आपका 2 माइनस 3, यानी कि कॉट 75 का मान भी उतना ही प्राप्त होगा जितना tan 15 का होता है। मान में कोई परिवर्तन नहीं है। हमने बताया था आपको उल्टे और सीधे जब दोनों प्रकार के कोण दिए हों उनका योगफल 90 हो तो इसका अर्थ है कि उन दोनों के मान कैसे हैं बराबर है, बराबर प्राप्त होगा। क्वेश्चन तीसरा इस प्रकार है, यदि साइन 75 डिग्री बराबर कर्णी 3 + 1/2 कर्णी 2, तो कॉस 15 डिग्री का मान बताओ। 75 का दिया है 15, तो 15 जो दिया है इसका मान नहीं जानते। क्यों? क्योंकि 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का जानते, 15 का नहीं जानते। फिर इन दोनों को जोड़ो, जो दिया है और जो निकालना है। 75 15 90 हो जाएगा, यानी कि इसमें कोटि पूरक सूत्र लगेगा। अब हम कॉस 15 डिग्री को लिखेंगे और कॉस 15 को लिखेंगे 90 माइनस के 75। कॉस 90 माइनस 75 यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा माने 75 आएगा, साइन 75, और साइन 75 का मान तो यही है, तो कॉस 15 का मान भी यही हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने दूसरा क्वेश्चन बताया था उसी के जैसा है, तो आपको करना है। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि tan 62 डिग्री बराबर a/b, क्या है यहाँ पर a/b, तो tan 28 डिग्री का मान ज्ञात करो। यहां पर थोड़ा सा घुमा दिया। क्या घुमा दिया? tan का मान दिया और tan का ही पूछ रहे। अभी तक ऐसा होता था कि tan का दिया होता था तो cot का पूछते थे, उसी के उल्टा पूछते थे। तो यहां पर निकलेगा तो उल्टा ही, लेकिन उसे परिवर्तन करेंगे। फिर क्या करेंगे? परिवर्तन। सबसे पहले इसका मान तो हम जानते नहीं है, इनको जोड़ा तो आपका 90 प्राप्त हुआ, और 90 प्राप्त हुआ तो कोटि पूरक सूत्रों से होगा। इसको लिखते हैं tan 28 डिग्री, इसे लिखेंगे tan 90 माइनस इसका साथी कौन 62 डिग्री, यानी इसको हल करेंगे, इसका मान निकालेंगे तो उसके साथी वाले के कोण को घटाएंगे। इसी मन में पढ़ेंगे थीटा, tan 90 माइनस थीटा, यहां पर आएंगे tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इसको क्या पढ़ना है थीटा, तो आपका हो जाएगा cot 62 डिग्री। लेकिन हमने क्वेश्चन में दिया देखा, जो ज्ञात है क्वेश्चन में वो है आपका tan 62 डिग्री का मान, tan 62 डिग्री का मान, और जो cot है तो इसको बदलना पड़ेगा। कैसे? इसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं। cot थीटा का एक सूत्र होता है 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1/tan 62 डिग्री। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, नोट कर लेना नोटबुक पर। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो इसको लिख दिया 1/tan 62 डिग्री, क्योंकि 62 था यहां पर। अब
इसका मान कितना दिया, a बटे b, a बटे b, b भाग जाएगा ऊपर, तो जी आपका आंसर आ जाएगा b ऊपर भागेगा तो b बटे a, जी आपका आ गया tan 28 डिग्री का मान। tan कितने का आ गया, 28 डिग्री का मान b बटे a होता है, b बटे a। बिल्कुल सिंपल है, यहां पर थोड़ा घुमा दिया था, कॉट होता तो जल्दी आ जाता, यहां पे आ जाता आंसर। उसको भी tan बनाना है तो 1 बटे tan हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें tan का मान दिया था, सवाल को हमें tan में बदलना पड़ेगा। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार है, सिद्ध करो कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री बराबर 1। ये सभी गुणा के रूप में है, और ना तो हम 10 का डिग्री का मान जानते, ना 15 डिग्री का, ना 75 डिग्री का, और ना हम 80 डिग्री का मान जानते। चूंकि सिद्ध करना है क्वेश्चन, इसलिए इस वाले पक्ष को हल करना पड़ेगा। इसका नाम है LHS, बायां पक्ष हिंदी में। तो LHS लेंगे और सॉल्व करके देखते हैं। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। अब हमने देखा इनका मान तो हम जानते नहीं है, दो क्वेश्चन हमें अपने मन में करनी पड़ती। पहला क्वेश्चन जो सवाल दिया है उसका मान जानते हैं क्या, तो आवाजाही नहीं जानते सर। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि इन ऐसे दो कोणों को ढूंढो जिनका योगफल 90 हो। तो देखो 10 का साथी 80 है, 10 और 80 कितना होगा 90, और 15 और 75 कितना होगा 90। तो इनके साथी हैं, इनको पास पास रखो। पहले 10 के पास रखना है 80 को, और 15 के पास रखना है 75 को। tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, इस तरह से हमने लिख दिया साथ साथ। अब जे वाला ग्रुप 1 बन गया और जे वाला ग्रुप 1। इन दोनों में से किसी एक को बदल दो, पहली वाली को बदल दो। चलो इन दोनों में से किसी एक को बदल दो, इसको बदल दो, यानी कि ये दोनों सॉल्व होंगे और ये दोनों सॉल्व होंगे। जिनके कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उनको हमेशा साथ साथ में लिखते हैं, और उन दोनों में से किसी एक को बदलते हैं। चेंज टू एनीवन, किसी एक को बदलेंगे आप। देखिए कैसे, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस इसका साथी कौन 80। अरे भाई 90 में से 80 घटाएंगे तभी तो 10 बचेगा। 10 को लिखने का दूसरा तरीका है 90 माइनस 80 इंटू, इसको सेम लिख दो tan 80 डिग्री, इसे चेंज करेंगे tan 90 माइनस 75 इंटू tan 75 डिग्री। अब इसे मन में थीटा पढ़ेंगे और इसे भी मन में थीटा पढ़ना पड़ेगा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होगा cot थीटा। इसी प्रकार यहां पर भी tan 90 माइनस 75, तो यहां पर भी tan 90 माइनस थीटा पढ़ के सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपका आ जाएगा tan 90 माइनस 80, तो ये हो जाएगा आपका cot 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री को सेम लिखेंगे इंटू tan 90 माइनस 75, ये हो जाएगा आपका cot 75 डिग्री, और tan 75 को सेम लिख दिया। अब अभी जो सूत्र बताया था हमने कि tan को cot को tan में बदलना है, cot को tan में कैसे, cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, इस सूत्र से इसको लिख देंगे 1 बटे
tan 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री पहले से इंटू का निशान लगाएंगे, इसे लिखेंगे 1 tan 75 इंटू tan 75 को सेम लिख देंगे, इस वाले से ये वाला कैंसिल, इस वाले से ये वाला, आपका आंसर 1 इंटू 1 इक्वल 1। आंसर आ गया आपका 1 ही चाहिए था, इंप्लाइज का चिन्ह लगाएंगे बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एक बार बना देखिए क्वेश्चन को। इसका मान निकालना था, 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने LHS लिया, tan 10 को लिख दिया, LHS लिया हमने, और अब यहां पर साथी देखा कौन किसका साथी है। तो 10 का साथी 80 है, 15 का साथी 75, क्योंकि इनके मान नहीं जानते हम। 2 ऑप्शन है अपने पास, पहले हमें देखना है मान जानते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपका है कि ऐसे 2 कोण देखो जिनका योगफल 90 हो, तब आपका कोटि पूरक सूत्रों का उपयोग होता है। तो इसे लिख दिया अपन ने tan 90 माइनस 80, इसे सेम लिखा, इसे बदल दिया tan 90 माइनस 75, इसे सेम, सूत्र लगा दिया, कॉट हो गया। कॉट को tan में बनाने का तरीका, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/80, यहाँ पर 1/75, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इससे ये वाला हो गया, इस तरह से हमारा आंसर 1 प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन 6वां, ये सिद्ध करने वाला है, और ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये कैसा है? मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका दिया, सिद्ध कीजिए कि tan 1 डिग्री इंटू गुणा का निशान है tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डेट डैश। डेट डैश का अर्थ क्या है? यहां पर tan 4 डिग्री tan 5 डिग्री tan 6 डिग्री tan 7 डिग्री, ऐसे ऐसे tan 89 तक है। बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि बनती नहीं वहां पर, इसलिए उन्होंने डेट डैश लगा दिया। आप समझ जाओ कि इस प्रकार से इसमें कितनी संख्याएं हो सकती हैं। बराबर इसका मान भी कितना निकालना आपको, 1। सबसे पहले LHS लेंगे, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डेट डैश, और लास्ट में लिख देंगे tan 89 डिग्री। अब क्वेश्चन समझने वाला है, शुरू में 3 पद दिए तो आखिरी में भी आपके 3 पद होना चाहिए। तो इससे एक छोटा क्या होगा, देखो 1-1 की बढ़ोतरी हुई, तो इस तरफ से हम 1-1 कम करेंगे। शुरू में 3 पद दिए हैं तो लास्ट से भी हम 3 पद निकालेंगे। कैसे? देखो, यानी इससे पहले क्या होगा 88 डिग्री tan, और इससे पहले tan 87 डिग्री, और शुरू के 3 पद है, बीच में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले हमें 3 पद चाहिए और 3 पद शुरू के दिए ही हैं। तो हम tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री इनको लिख लिया, और आखिरी से लिखना है। सबसे पहले आपका आएगा tan 89 डिग्री, एक कम करेंगे 87 डिग्री, एक कम करेंगे tan 80। इस तरह से हमने पीछे से 3 संख्याओं को पीछे से लिख लिया। अब 1 डिग्री का 2 डिग्री का 3 डिग्री का 88 का 87 का 80, सॉरी यहां पर एक और, यहां पर आएगा आपका 88 डिग्री और यहां पर आएगा आपका 87 डिग्री, उल्टा लिखा गया था। पीछे से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 88 तो आएगा ही, एक कम होगा ना, और इससे एक कम होगा 87 आएगा। तो यहां पर इनके मान हम 87 डिग्री 88 डिग्री 89 डिग्री इनके हम मान नहीं जानते हैं। अब दूसरा ऑप्शन, हमें ऐसे 2 कोणों को लेना है जिनका योगफल 90 डिग्री प्राप्त हो। कितना हो, 90। तो देखो, अगर 1 में 89 जोड़ा जाए, जी इसका साथी है, देखो 2 88 का साथी है और 3 87 का साथी है।
पता चल गया भाई। तो अब देखो पास पास में तो लिख नहीं सकते चूंकि क्योंकि डेड डैश लगा है, इसलिए क्वेश्चन ये बनेगा या तो शुरू के 3 को चेंज करो या आखिरी के 3 को चेंज कर दो। शुरू के 3 को चेंज करो या आखिरी के 3 को चेंज करो। तो शुरू के 3 को करते हैं, इसको लिख सकते 90 माइनस इसका साथी कौन, इसका साथी कौन है 89 डिग्री, 10 2 डिग्री का साथी कौन है 88, तो 90 माइनस 88 इंटू 10 3 का साथी कौन है 87, तो 90 माइनस 87। अब डेड डैश लगा दो, आखिरी वाले पदों को सेम लिख दो। आखिरी वाले पदों को सेम लिख देंगे हम। सेम लिख दिया हमने, कैसा लिख दिया सेम लिख दिया। अब इसमें मात्र एक ही फॉर्मूला लगेगा कोटिपूरक वाला, tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है cot थीटा, ये सूत्र लगना है। और cot थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा, ये सूत्र लगना है, ठीक है ना। इन सूत्रों का प्रयोग करना है, इस तरफ लिख दिए हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot थीटा को लिखेंगे अपन 1/tan थीटा। इंपोर्टेंट फॉर्मूले। अब इसी मन में क्या पढ़ेंगे थीटा, क्या पढ़ना है इसको थीटा, इसे भी आपको क्या पढ़ना है थीटा, और इसे भी आपको क्या पढ़ना है थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका cot थीटा, थीटा का मान कितना है 89 इंटू यहां पर भी हो जाएगा cot tan 90 माइनस 88 cot 88 इंटू tan 90 माइनस 87, तो यहां पर आ जाएगा cot 87 डिग्री। अब इनको सेम लिख लेंगे 87 डिग्री, 88 डिग्री और 89 डिग्री। अब cot को बनाएंगे 10, 1/tan 89 इंटू 1/tan 88 इंटू 1/tan 87। इनको सेम लिख देंगे tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री। अब देखो हमारे पूरे क्वेश्चन में गुणा के निशान में है, कैसा है गुणा के निशान में। ऐसी स्थिति में नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाता है, tan 89 इसके बटे में 1 मान सकते ऐसा। अब समझ में आ जाएगा। दूसरा वाला tan 88 है, tan 88 से tan 88 कैंसिल हो गया, और तीसरा आपका है 87 नीचे लिखा और 87 ऊपर लिखा, तो इससे कट जाएगा। आपका आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यही आपको निकालना था, सिद्ध करना था। इंप्लाई लगा दिया बराबर RHS और नीचे लिखा आपने इट्स रूट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार पढ़ा देखिए। क्वेश्चन था tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री बराबर। कुछ इसमें पद छिपे थे, LHS लिया, 2 पद और हमने एक एक घटा के पीछे से लिखा। अब देखा कौन किसका साथी है, तो पहला वाला आखिरी वाले का, सेकंड वाला लास्ट सेकंड का, थर्ड वाला लास्ट थर्ड का। तो या तो यहां पर ऑप्शन आएगा शुरू का चेंज करो या आखिरी का। शुरू के तीनों कर दिए हमने, क्वार्टर में थे 10 बना दिए, नीचे वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला ऊपर वाले से कट गया। इस तरह से आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका 1 प्राप्त हो गया RHS इट्स रूट। आई होप, ऐसी आशा है हमारी कि आपको क्वेश्चन
समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को बार बार प्ले करके देखें और हर वीडियो ध्यान रखना देखने से पहले उनके फॉर्मूले पर जाएं। जैसे कि आपका ये चल रहा है पार्ट थर्ड, तो पार्ट थर्ड की हमने वीडियो इससे पहले अपलोड की थी कोटि पूरक सूत्रों की। उस वाली वीडियो को आपको 2 या 3 बार प्ले कर करके देखना है, याद करना है, कॉपी पर नोटबुक पर आपको नोट करना है और बार बार लिख कर देखना है ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से आए। फॉर्मूले जितने अच्छे से आएंगे सवाल उतना अच्छे से सॉल्व होगा, सीखोगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जैसे कि अपने चैनल का नाम राधे कृष्णा गुरुकुल के नाम से यूट्यूब पर है। आप राधे कृष्णा गुरुकुल डालेंगे, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग वहां से भी लाभ उठाएं, यूट्यूब पे बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। रोक रोक कर क्वेश्चन जो बीच में देते हैं उसे रोक कर पॉइंट पर नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन हम देते हैं उसको देखिए। क्वेश्चन 7वां इस प्रकार है, सिद्ध कीजिए कि cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री डैश cot 89 डिग्री बराबर 1। इसको भी आपको सिद्ध करना है, आंसर आपका बनाना चाहिए। सेम वैसा ही है, उस क्वेश्चन में 10 लिखा था, इसमें cot है। इसमें फॉर्मूला लगेगा cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और tan थीटा को लिखेंगे 1/cot थीटा। tan थीटा को क्या लिखेंगे 1/cot थीटा। इस तरह से सॉल्व होगा, करना सेम है। आप लोग स्वयं करेंगे इस क्वेश्चन को और अच्छे से अच्छी तरीके से सीखेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन अधिक से अधिक कर पाए।